हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ अनुराग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी ने हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए इस वीडियो को। आज हम रस छंद एवं अलंकार के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो क्लास 12th और 10th सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस क्लास को हम देखने वाले हैं, जो आने वाले विभिन्न बोर्ड परीक्षा प्रतियोगिताओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे नंबर पहला देख लेते हैं, क्या है। काव्य एवं सौंदर्य के तत्व दिया है, इसमें क्या दिया है, रस एवं छंद एवं अलंकार। आज तीनों के बारे में ही हम पढ़ने वाले हैं। जिससे नंबर पहला क्या दिया है, रस छंद एवं अलंकार। तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। तो सबसे पहले चलो देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर हमारे चैनल का क्या नाम है, लर्न विथ अनुराग नाम है। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। क्या दिया है, रस छंद एवं अलंकार के बारे में पढ़ने वाले। तो सबसे पहले हमारा क्या दिया गया है, रस में हम क्या पढ़े, सबसे पहले रस के बारे में पढ़ने वाले। तो रस में हमारा क्या है, रस में हमारा पहला रस आता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस पहला क्या आता है, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की अर्थ क्या होता है, जब किसी नायक नायिका के चित्र में रति नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से होता है, तो वहाँ हम कौन सा श्रृंगार होता है, श्रृंगार रूप का धारण कर लेता है, श्रृंगार का रूप धारण कर लेता है। श्रृंगार रस हमारे कितने प्रकार का होता है, ये श्रृंगार रस हमारे 2 प्रकार का होते हैं। कितने नंबर में आता है, हमारे 6 नंबर में आता है। 10th और 12th बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का आता है। तो यह 2 प्रकार का होता है। श्रृंगार रस कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। नंबर क्या, एक क्या होता है, संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार क्या होता है, जहाँ पर क्या है, जहाँ पर नायक और नायिका का परस्पर मिलन होता है, वहाँ पर क्या होता है, संयोग श्रृंगार होता है। जहाँ पर नायक और नायिका का परस्पर मिलन होता है, वहाँ पर हमारा क्या होता है, संयोग श्रृंगार होता है। इसका उदाहरण हमें क्या दिया गया है, उदाहरण हमारा दिया गया है, कौन हो तुम वसंत के दूत। संयोग श्रृंगार में हमारा क्या बताया गया कि कौन हो तुम वसंत की दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तमीर में चपला की रेख, तमन में शीतल मंद बैर। जब भगवान और सीता जब मिलती हैं तो उसी में ये बताया गया है, ये संयोग श्रृंगार का ये उदाहरण है। तो ये संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। वियोग श्रृंगार का देख लेते हैं। वियोग श्रृंगार में हमारा क्या, वियोग श्रृंगार क्या होता है, जहाँ पर बिछड़ाव होता है, जहाँ पर 2 चीज़ों का बिछड़ाव होता है। तो जहाँ पर ये हमारे संयोग श्रृंगार में मिलना था, यहाँ पर क्या था, संयोग श्रृंगार में मिलना था, इसमें क्या है, बिछड़ाव है। जहाँ पर नायक और नायिका का परस्पर बिछड़ाव होता है, वहाँ पर हमारा क्या होता है, वियोग श्रृंगार होता है। अब इसके भी एग्जाम्पल को देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या दिया गया है, हे खग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। हे खग, जब सीता को रावण उठा ले जाते हैं तो उसी समय का यह बात है। तो भगवान श्री राम जब हेरते जाते हैं तो उस खग मतलब पक्षियों से पूछते हैं कि तुमने मेरी सीता को देखा है, तो बहुत ही श्री राम व्याकुल होते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, विषाव होता है, तो इसी पर वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। तो यहाँ पर ये हमारे वियोग श्रृंगार का उदाहरण देख लीजिए, हे खग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मेरे। ये इतना आप याद कर लेंगे, 2 नंबर आप सभी को मिल जाएगा। अगले नंबर रस पर चलते हैं। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट रस है, इसको पढ़ लीजिएगा। तो इसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा है उत्साह, क्या, उत्साह नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग। क्या, उत्साह नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से वीर रस की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर उत्साह नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से वीर रस की उत्पत्ति होती है। और इसका दूसरा परिभाषा क्या है, ये आसान तरीका में है। ये पहला हमारा परिभाषा है और ये हमारा दूसरा नंबर परिभाषा है। तो इसको याद कर लीजिए, चाहे इसको याद कर लीजिए। ये परिभाषा क्या दिया गया है, परिभाषा दिया गया है, युद्ध अथवा किसी कार्य को करने के लिए, युद्ध अथवा किसी कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह
गुस्सा का भाव जागृत होता है उसे हम वीर रस कहते हैं। जो किसी वीरतापूर्व कार्य करने के लिए मन में जो उत्साह जागृत होता है उसी को वीर रस कहते हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या है ये लिखना अति आवश्यक है। इतना लिख देंगे 1 नंबर इसी पे आप सभी को मिल जाएगा, 1 नंबर इसी पे मिल जाएगा। उदाहरण इसका क्या है, इसका उदाहरण है रण रण में हाहाकार मचो तब राणा की निकली तलवार। जो हमारे राणा है उसकी निकल पड़ी तलवार। मौत बरस रही रणभूमि में राणा जले हृदय अंगार। और राणा अपने हृदय पे एकदम जंगार है। उसी को वीर रस की इसमें परिभाषा को बताया गया है, जो बहुत ही वह अपने वीरता पूर्वक कुशल को देख रहा है। और इसके अगला उदाहरण हमारा दिया गया है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट उदाहरण है। उदाहरण क्या दिया गया है, वीर तुम बढ़े चलो। क्या दिया गया है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है सिंह की दहाड़ है, वीर तुम रुको नहीं, वीर तुम झुको नहीं। ये हमारी वीरता पूर्वक कार्य करने को ये भी बताया गया। ये हमारा पहला उदाहरण है, इसको लिख लीजिए चाहे इसको लिख लीजिए, इसमें भी आप सभी को 2 नंबर मिल जाएंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। अब चलते हैं अगले नंबर। अगला नंबर हमारा कौन सा रस है वो भी देख लेते हैं। ये रहा हमारा करुड़ रस। क्यों, कौन सा रस आ गया, करुड़ रस। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हर बोर्ड परीक्षा में आता है। तो इसकी परिभाषा क्या है, किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के बिछड़ जाने पर मन में जो शोक नामक अस्थायी भाव, क्या दिया गया है, शोक नामक अस्थायी भाव, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। शोक नामक अस्थायी भाव जागृत होता है वहाँ पर करुण रस होता है। जहाँ पर किसी मरने आदि प्रिय व्यक्ति के खो जाने इत्यादि आदि का भाव जहाँ पर उत्पन्न होता है वहीं पर ही हमारे करुण रस की उत्पत्ति होती है। तो इसका करुण रस का स्थायी भाव, इसका करुण रस का स्थायी भाव हमारे क्या होता है, करुण रस का स्थायी भाव हमारे शोक होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, इसका उदाहरण हमें क्या दिया गया आप सब जानते हैं। इसका उदाहरण किसी न किसी दुखद घटना को हुए ही दिया गया हो। तो इसमें पहला हमारा उदाहरण दिया गया है, क्यों झलक रहा दुख मेरा उषा की मृदु पलकों में, हाँ उलझ रहा सुख मेरा संध्या की धन अलकों में। तो इसको लिख दीजिए, इसको थोड़ा ये अलग सा लग रहा है, चाहे इसको लिख लीजिए, ए मेरे दोस्त लौट, हे मेरे दोस्त लौट के आजा, तेरे बिना जिंदगी अधूरी है। तो ये कवि अपने लिख रहा है अपने दोस्त के बारे में जो कहीं बिछड़ गया है। तो ये लिख रहा है कि ए दोस्त मेरे लौट के आजा, तेरे बिना जिंदगी अधूरी है। तो ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, इसको लिख दीजिए। अब चलते हैं अगले नंबर हमारे रस पर। अगला नंबर हमारा रस है हास रस। क्या दिया गया, हास रस। हास ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछा गया है। तो करुण मतलब जहाँ पर किसी शोक संबंधरा को, हास मतलब किसी व्यक्ति की वेशभूषा आदि को देख के मन में जो हास नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है उसी को ही हम हास रस कहते हैं। तो इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। परिभाषा इसकी क्या दिया गया है, जहाँ किसी व्यक्ति की वेशभूषा इत्यादि को देखकर मन में जो आस नामक विभाव उत्पन्न होता है वहाँ पर हमारा हास रस होता है। किसी की व्यक्ति इत्यादि वेशभूषा को देखकर मन में जो हास उत्पन्न होता है उसी को हम हास रस कहते हैं। इसका उदाहरण हमारे क्या है, इसका स्थायी भाव तो देख लेते हैं। इसका स्थायी भाव हमारे क्या है, हास रस। इसका स्थायी भाव हमारे क्या है, हास है। इसका स्थायी भाव हमारे होता है हास। तो इसका हम देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या दिया गया। एग्जाम्पल इसका क्या दिया है, हाथी जैसी दें गेंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी खरबूजे सी गाल। अगर किसी को देख लीजिए जो थोड़ा मोटा हो और उसकी देह थोड़ी गेंडे जैसी हो, तरबूजे सी खोपड़ी हो, उसकी खरबूजे सी गाल हो, तो उसको कहने में कितना मजा आएगा। तो यही इसमें दिया गया है। तो इसका क्या दिया है, हाथी जैसी देह गेंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी खरबूजे सी गाल। अब चलते हैं अगले रस पर। तो स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए। ये हमारे करुण रस का, किसका है, करुण रस का। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले नंबर रस पर। अगला नंबर हमारा, अब इतने ही इम्पोर्टेंट रस थे। अब इसके बाद हम अलंकार को पढ़ने वाले हैं। अब सभी हमने रसों को पढ़ लिया है जो इम्पोर्टेंट है। अब हम अलंकार के बारे में बात करने वाले। तो रस पढ़ लिए, अलंकार, अब इसके बाद छंद होगा। तो अलंकार में पहला हमारा अलंकार कौन सा दिया गया, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की क्या होता है, अलंकार में पहला ये हमारा होता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या होता है, जहाँ पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो। क्या दिया गया है, जहाँ पर हमारे एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ पर जैसे कोई वर्ण हमारे दिया गया है, जैसे ता है, था है,
दा है, इसमें किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, जैसे ता 2 बार आ जाए तो यहाँ पर इसकी वर्ण की आवृत्ति बार बार। जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पर हमारे अनुप्रास अलंकार होता है। तो अनुप्रास अलंकार का इसके अगर कह दिया उदाहरण लिखने के, तो उदाहरण क्या लिखेंगे? उदाहरण लिखेंगे तरन तनूजा तर तमाल तर बहुअर छाए। इसमें देखिए ताका, इसमें ताका, इसमें ताका, इसमें ताका, इसमें ताका कितनी बार 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 शब्दों का रिपीट हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए क्या लिया गया है, इसी को इसीलिए हमारे यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसका उदाहरण क्या है? तरन तनुजा तत्तमाल तर बहुअर छाइए लिख दीजिए। और यह दूसरा मन के दूसरा लिख दीजिए, क्या दिया है? कनन कठिन भयंकर भरी घोर धाम हिम वीर बयार। ये देखिए इसमें स्पष्टीकरण में लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं ता की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है, और इसमें का के बार बार पुनरावृत्त होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। अगले नंबर अलंकार पर चलते हैं। अगला नंबर हमारा अलंकार दिया गया है यमक अलंकार। क्या दिया है? यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा क्या होता है? जहाँ पर एक ही शब्द, क्या दिया? जहाँ पर एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता हो और भिन्न भिन्न अर्थों में उस प्रकट करता हो वहाँ पर हमारे क्या होता है? यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार होता है। इसका उदाहरण हमारे क्या दिया गया है? सरंग बैनी सरंग नैनी सरंग ले चली सरंग को हर हार आहार के बीच पुचकारत सरंग को। ये भी लिख सकते हैं, या और इसका लिख सकते हैं। इसका और क्या हो सकता है? इसका हो सकता है कनक कनक की। आप सब इसके लिख लीजिएगा, इसका हम नहीं लिख लाए हैं, लेकिन ये भी इसका उदाहरण सेकंड नंबर उदाहरण क्या होगा हम बोल देते हैं, लिख लीजिएगा। कनक कनक के सौगुनी मादकता अधिकाय ऐ खाए बौराय जग ओह भाई। मतलब एक कनक का मतलब सोना भी है, एक कनक का मतलब धतूरा भी है। तो यहाँ पर एक ही शब्द है जो दो या दो से अधिक अर्थ बार आता है, उसके अर्थ भिन्न भिन्न है, इसी कारण यहाँ पर यमक अलंकार है। यहाँ पर भी यमक अलंकार है। यहाँ पर जो देख लीजिए इसका बार क्या है? यहाँ पर सरंग शब्द की बार बार आवृत्त होने के कारण यहाँ पर यमक अलंकार है, क्योंकि सरंग सरंग की इसमें देखिए 1 2 3 4 कितनी बार, इसी कारण यहाँ पर यमक अलंकार। अगले नंबर अलंकार पर चलते हैं। अगला नंबर ये रहा। अगला अलंकार हमारा क्या दिया? सलेस अलंकार। तो लाइक शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ बच्चों लाइक शेयर हम सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी के लिए इतना मेहनत करते हैं तो थोड़ा तो मेहनत कर ही दीजिए, आप सभी सपोर्ट कीजिए भाई लोग। तो परिभाषा इसकी क्या है सलेस अलंकार की? जहाँ एक ही शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो, जहाँ एक ही शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो और उसके एक से अधिक अर्थ हो वहाँ पर हमारे क्या होता है? सलेस अलंकार। मतलब कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो लेकिन उसके अर्थ क्या हो? उसके अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पर हमारे सलेस अलंकार होता है। इसका हमारे उदाहरण बहुत ही प्यारा उदाहरण दिया गया है। क्या दिया गया है बच्चों? मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया, मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया। यहाँ पर देखिए स्पष्टीकरण में हम क्या कर सकते हैं? स्पष्टीकरण अगर हम करेंगे तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा? यहाँ पर सावन 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 शब्द आप सभी जानते होंगे। सावन के शब्द में हमारी जो बारिश होता है, सावन के समय में ही हमारी बारिश होता है, और प्रेम का आगमन भी हमारे कब होता है? सावन के महीने में हमारे प्रेम का आगमन भी होता है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो ले लीजिए। इसका देखिए परिभाषा है इसका, ये हमारे उदाहरण मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया। तो इसमें कौन सा अलंकार है? ये हमारे होगा सलेस अलंकार। क्या होगा? सलेस अलंकार। अगले नंबर अलंकार पर चलते हैं। अगला नंबर हमारा अलंकार दिया गया है उपमा अलंकार। क्या है? उपमा अलंकार। ये भी 2 नंबर में आता है, इंपॉर्टेंट है। तो परिभाषा इसकी क्या है? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। इसको हाईलाइट कर लीजिए। इसमें क्या दिया है? जहाँ उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए। क्या? समानता। इसमें क्या बताई जा रही है? समानता। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए वहाँ पे हमारा क्या है? उपमा अलंकार है। तो इसका उदाहरण हमारे क्या दिया गया है? यह ऐसा संसार है जैसा सेवल फूल, फूल दिन 10 के ब्यों को झूठे रंग न भूल। यह मतलब कबीर दास जी कह रहे हैं, कब कह रहे हैं? यह ऐसा संसार है जैसे एक सेबल का फूल की तरह दिन 10 के व्यवहार को, जो हमारे दिन 10 के व्यवहार होते हैं, वो हमारे झूठ के रंग में कितने जल्दी बदल जाते हैं। तो हमारा यहाँ उपमा क्या है? उपमा हमारा संसार है, और उपमान हमारा क्या है? सेबल के फूल। इस संसार को एक सेबल के फूल से समानता की जा रही है। तो किसी के बारे में समानता की जाए तो हमारे वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर हमारी उपमा अलंकार होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा।
अगला देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो ले लीजिए। इसके बाद हम छंद के बारे में बात करने वाले हैं। हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया रस, पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, रस कंप्लीट कर लिया। रस के बाद अलंकार कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद क्या हम कंप्लीट करने वाले हैं, अब इसके बारे में हम बात क्या कंप्लीट करने हैं, इसके बारे में हम वो पढ़ क्या कंप्लीट करने वाले हैं। अब देख लेते हैं क्या कंप्लीट करने में। थोड़ा अलंकार और अब हमारे अर्थालंकार से थोड़ा और अलंकार रह गया है। अलंकार नंबर इसमें क्या दिया गया है, अगले नंबर अलंकार पर चलते हैं। अगला नंबर हमारा अलंकार क्या है, तो ये रहा हमारा रूपक अलंकार। अब किसके बाद क्या है, रूपक अलंकार। इसके बाद क्या है, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा हमारे क्या है, क्या दिया, यमक कौन देख लिया है। तो रूपक यमक में हमारी समानता बताई जाए। इसमें क्या बताया, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप, किसी के भेद रहित, इसको भी आप हाईलाइट कर लीजिए, भेद रहित आरोप प्रकट किया जाए, वहाँ पर हमारे रूपक अलंकार होता है। जैसे क्या है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, इसको कैसे हम करेंगे स्पष्टीकरण में। यहाँ राम भगवान को प्रेम रूपी धन के बारे में बताया गया है। जो हमारे भगवान श्री कृष्ण है, राम है, उसको हमारे भगवान के रूप में बताया गया। तो यहाँ पर भेद रहित आरोप, किसी के बारे में आरोप लगाया गया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यहाँ पर हमारे रूपक अलंकार है। यहाँ पर हमारे बच्चों कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। तो नहीं देख स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो ले लीजिए। अगले नंबर अलंकार पर चलते हैं। अगला नंबर हमारा अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अलंकार इसमें तो हमारे रूपक में क्या बताया, भेद रहित आरोप बताया गया है। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होगा, जहाँ में उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए। अभी हमने देखा यमक में हमारी समानता बताई गई, रूपक में हमारा भेद रहित आरोप, उत्प्रेक्षा में हमारा क्या संभावना, किसी के बारे में कुछ संभावना बताई जाए, वहाँ पर हमारी क्या उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसकी हमारी परिभाषा होगी, ये लिख देंगे, 1 नंबर पक्का हो जाएगा। 1 नंबर उदाहरण पे 2 नंबर आपका वैसे ही मिल जाएगा। उदाहरण क्या है, सोहत ओढ़े पीठ सोहत ओढ़े पीठ, श्याम सलोने गात, मानो नीलमन पेट पर ऐसे लगा प्रभात। सोहत ओढ़े मतलब जो भगवान शंकर जी हैं वो ऐसे लग रहे हैं, हिमालय पर्वत के ऊपर जो वो नीला नीला कंठ पहनते हैं, जिससे आप सभी पैर में पहनते हैं, वैसे प्रतीत हो रहा है जैसे कहीं पर सूर्य का प्रकाश वहीं से ही निकल रहा हो। तो यहाँ पर स्पष्टीकरण में हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ श्री कृष्ण को श्याम गात मतलब श्याम के शरीर से नीले कमर की शैल की तथा पीठ मतलब कपड़े की तरह उसकी आफताब की संभावना को बताया गया है। तो ये भी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो ले लीजिए। अगले नंबर पर चलते हैं। अगला नंबर हमारा कौन सा, अब यहाँ पर देखिए हमने क्या कंप्लीट कर लिया, हमने रस कंप्लीट कर लिया और अलंकार कंप्लीट कर लिया। क्या, अलंकार कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हमारी छंद की बारी, इसके बाद हमारी छंद की बारी। तो लाइक शेयर नहीं किए हैं तो कर दीजिए बच्चों, आप सभी के लिए इतना मेहनत करते हैं तो थोड़ा मेहनत आप सभी भी कर दीजिए। इतना मेहनत करते हैं, थोड़ा आप भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ी ना पैसा लगता है। चलते हैं छंद पर। छंद हमारा क्या दिया गया है, अब छंद पर चलते हैं, छंद की बात कर लेते हैं। तो लाइक शेयर नहीं किए हैं तो कर दीजिए भाई लोग, आप सभी के लिए इतना मेहनत करते हैं, थोड़ा हमारे लिए भी सपोर्ट कर दीजिए। तो छंद हमारे में क्या है, छंद हमारा पहला है चौपाई। ये भी इम्पॉर्टेंट, ये भी हमारी इम्पॉर्टेंट चौपाई। चौपाई क्या होता है, चौपाई यह एक सम्मात्रिक छंद होता है। क्या होता है, चौपाई एक हमारी सम्मात्रिक छंद होता है। इसमें कितने चरण होते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं। चौपाई हमारा एक सम्मात्रिक छंद है, इसमें कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। इसमें कितनी मात्राएं होती है, इसके प्रत्येक चरण में कितनी 16 मात्राएं, इसकी मतलब 64 मात्राएं होती हैं। अंत में जो दगड़ और तगड़ का प्रयोग होता है, इसका उदाहरण हमारे क्या दिया है। तो आप सभी को मात्रा लगाना आना चाहिए। मात्रा का हमने अभी वीडियो नहीं बनाया है, बनाएंगे तो आप सभी को एक दिन, आप सभी अगर कमेंट करिएगा तो हम मात्रा पर भी वीडियो बना देंगे, कैसे मात्रा को लगाते हैं। तो इसका उदाहरण क्या दे, चौपाई को हमने देख ही लिया। यह एक सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, अंत में जगड़ तगड़ होता है। इसका उदाहरण हमारा क्या होगा, निरख सिद्धि साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सहरन लागे, होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। तो इसमें मात्रा कैसे लगाएंगे, मात्रा आप सभी को बता देंगे। इसमें नी का मात्रा 1 हो जाएगा, इसमें रा 1 है, 1 हो जाएगा। इसमें छोटी ई का मात्रा होता है, उसमें हमारी मात्रा 1 होता है। इसमें भी छोटी ई का मात्रा 1 है, लेकिन इसमें इसके आधा शब्द के आगे अगर कोई शब्द है तो 2 हो जाएगा। तो 1 2 3
तीन, तीन दो पाँच, पाँच एक छः, छः हो गया, छः हो गया ये हमारे, छः दो आठ, आठ एक नौ, नौ एक दस, दस एक ग्यारह, ग्यारह एक बारह, बारह दो चौदह, चौदह दो सोलह, सोलह देखिए हमारे पूरा हो गया एक चरण में सोलह पूरा। अगले चरण में देख लेते हैं, एक दो तीन चार, चार दो छः, एक सात, सात एक आठ, आठ दो दस, ग्यारह बारह, बारह दो चौदह, चौदह दो सोलह, ये भी हमारे पूर्ण हो गया 16 मात्राएं। तीसरे नंबर चरण पे देख लेते हैं, तीसरा नंबर हमारा चरण क्या दिया गया है, दो तीन चार, चार चार एक, चार दो छः, एक सात, एक आठ, आठ दो दस, दस एक ग्यारह, ग्यारह एक बारह, बारह एक तेरह, तेरह एक चौदह, चौदह दो सोलह, ये भी हमारे 16 नंबर, ये भी मात्रा पूर्ण हो गया। अगले नंबर मात्रा पर चलते हैं। अगला नंबर हमारा अचर सचर चर अचर करत को, इसमें क्या है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, चौदह दो सोलह, ये भी हमारे। तो ये देखिए आप सभी ने मात्रा कितनी आसानी तरीक़ों से लगाया है, आप सभी भी लगा लीजिए, कहिए कमेंट करिएगा तो हम मात्रा लगाना भी आप सभी को बता देंगे। अब इसके बाद दोहे पे आ जाते हैं। दोहा हमारा ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी हमारे 2 नंबर में आता है। दोहा हमारा क्या है, आप सभी के 2-2 नंबर से ही बहुत नंबर होते हैं। तो दोहा हमारा क्या है, यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। हमारे चौपाई सम्मात्रिक छंद या अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ये इसके 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे चौथे पहले और तीसरे चरण में 13, ये हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चरण हो गया। तो पहले और तीसरे चरण में 13-13, मतलब पहले में 13 और तीसरे में हमारे 13-13 और दूसरे और चौथे में हमारे 11-11, ये हमारे। इसको आप सभी लाइन बना के याद कर लीजिएगा तो बहुत आसानी तरीके से याद हो जाएगा। तो इसका उदाहरण भी हम देख लेते हैं। इसका हमारे उदाहरण दिया गया है। उदाहरण हमारे क्या दिया गया है, कनक कनक ते सोगुनी, मादकता अधिकार, ओय खाए बौराय, जग सो पावे बौराय। तो इसके देखिए हमने क्या बताया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चरण ऐसे खींच लीजिए और क्या करिए, इसके पहले चरण में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। तो देख लेते हैं मात्रा कैसे लगा है, 1 2 3 4 5 6, 6 8, 8 2 10, 11, 11 2 13, ये हमारे पहला चरण है। पहला चरण में कितनी, 13 मात्रा। पहले चरण में हमारे कितनी मात्राएं होंगी, 13 मात्राएं होंगी, 13 हमारा सही होगा। दूसरे चरण में देख लेते हैं, हमारे 11 मात्रा चाहिए। तो 2 एक 3, 3 एक 4, 4 2 6, 6 एक 7, 7 एक 8, 8 2 10, 11, तो ये भी हमारा पूरा हो गया। तीसरे नंबर चरण पर चलते हैं। इसमें हमें 13 मात्रा, कितनी मात्रा, 13 मात्रा चाहिए। तो 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 11, 1 12, 13, ये भी हमारे 13 पूर्ण हो गए। इनमें 11 हमारी मात्रा चाहिए। तो 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 11, ये भी हमारा पूरा हो गया। इसका मतलब ये उदाहरण हमारा सही है। तो देख लीजिए उस उदाहरण को, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। अब चलते हैं सोरठा पर, अगले नंबर रस छंद पर। तो छंद हमारा क्या है, सोरठा। सोरठा छंद में हमारा क्या दे, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आता है बोर्ड एग्जाम में। इसका हमारी परिभाषा क्या हो जाएगा, यह एक मात्रिक छंद है। क्या है, मात्रिक छंद है। इसके भी 4 चरण होते हैं। इसके भी हमारे प्यारे बच्चों 4 चरण होते हैं। यह हमारे जो दोहा होता है, दोहा का हमारे उल्टा होता है। इसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा है, उसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13, इसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो इसका भी हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर। इसका भी एक स्ट्रक्चर देखने के बाद तो उदाहरण देखते हैं। इसमें हमें क्या दिया गया, ये हमारे हो गया पहला चरण, ये हमारा हो गया दूसरा चरण, ये हमारे दिया गया है तीसरा चरण, और ये हमारा कितना दिया है, चौथा चरण दिया गया है। तो पहले चरण में कितनी मात्रा है, पहले और तीसरे चरण में इसमें 11 और इसमें 11 और इसमें 13 और इसमें 13, ये हमारे दोहे का उल्टा है। दोहा में हमारे यहाँ पर 13, यहाँ पर 13 और यहाँ पर 11, यहाँ पर 11 था, तो इसीलिए दोहे का उल्टा है। दोहे का उल्टा हमारे सोरठा होता है। तो इसका उदाहरण क्या दिया गया है, सुन के वट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, विहसे करुणा एन, चिताई जानकी लखन तन। तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा, इसका मात्रा 1 2
दो चार, चार एक छः, छः एक सात, सात दो नौ, नौ दो 11, 13। पहले चरण में हमारे कितने मात्रा चाहिए? हमारे पहले चरण में, पहले और तीसरे चरण में हमारे चाहिए 11 मात्राएं। तो 1 और 2, 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, एक हमारे 11। ये हमारे 11 मात्राएं पूर्ण हो गई। अगले नंबर ये हमारे 11 पूर्ण हो गई। इस पर चलते हैं 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 1 10, 10 10 2 12 और ये एक हमारे 13 हो गया। ये हमारे 13 मात्रा हो गए। ये भी हमारा पूर्ण हो गया। 1 2 2 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 2 10, ये 11। ये भी हमारे 11 पूर्ण हो गया। अगला नंबर चरण पर चलते हैं। 1 2 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 1 9, 9 1 10, 10 1 11, 11 11 12 13। ये भी हमारे 13 नंबर पूर्ण हो गए। तो आप सभी ने अभी स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले लीजिए। अब हमने देखिए क्या क्या करा दिया। हमने रस करा दिया, छंद करा दिया और अलंकार करा दिए। ये तीनों को हमने करा दिया। आप सभी इसको तैयार कर लेते हैं। 6 नंबर आप सभी के जेब में हो जाएगा। 6 नंबर बहुत है, 6 नंबर आप सभी के लिए बहुत है। तो आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए भाई लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस ठंडी में अच्छे से रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दीजिए भाई लोग।